जल जीवन जागरण यात्रा का दौर जारी है। इस बीच परंपरागत वाटर स्ट्रक्चर जैसे माइनर टैंक, बांध, जलाशयों, नहरों और तालाबों का निरीक्षण किया जा रहा है और उनकी भौतिक स्थिति का एक एक करके जायजा लिया जा रहा है। आपने पिछले कई एपिसोड में देखा कि किस तरह से रीवा जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए माइनर टैंकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ इंजीनियर और अधिकारी कमीशन का खेल खेल रहे हैं। बांधों और नहरों के रखरखाव के लिए आने वाली जनता के टैक्स के पैसे की राशि का बंदरबाट कर लिया जा रहा है। मऊगंज हनुमना क्षेत्र के गोवर्धा माइनर टैंक का निरीक्षण किया गया, जिसमें जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार और बाणसागर डैम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा के साथ एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी और आसपास के ग्राम क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान गांव वालों ने गोवर्धा बांध के पिचिंग एरिया में घुसकर एक एक कर जल संसाधन विभाग के काले कारनामों की बखिया उधेड़ दी है। पता चल रहा है कि जल संसाधन विभाग गंगा कछार में AC की हवा खाते हुए अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है और खेमे में खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों को सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि कब उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलकर नंबर लगने वाला है। हालत यह है कि कार्यपालन यंत्रियों, अधीक्षण यंत्री और चीफ इंजीनियर को रात में नींद नहीं आ रही है और डॉक्टर से नींद की दवा तक लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो संविदा कल्चर का लाभ उठाकर अपने आकाओं को मोटी रकम पहुंचाकर प्रभार में अधीक्षण अभियंता और चीफ इंजीनियर का पदभार खैरात में पाने वाले भ्रष्टाचारियों के ऊपर अब जांच की भी बैठने वाली है। जो गोवर्धा है ये भी वाटर बॉडी अच्छी है और जो सब बांधों में जो किया गया है कि इसमें पिचिंग को सही नहीं किया हुआ है, बोल्डर तो ठीक नहीं है, अंडर सेक्शन हो गया और सेटलमेंट हो गया, तो इस तरीके से कमियां तो उसी प्रकार से जो जूड़ा में है, जो पतनारी में है, वो इसी में भी है। लेकिन इसमें भी वही स्थिति है कि अंडर सेक्शन होता जा रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा और नहीं ठीक करेंगे तो फिर इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इतनी अच्छी वाटर बॉडीज है, अभी भी चेत जाए, शासन चेत जाए, अधिकारी चेत जाए तो इसको एक तरीके से सुंदर बनाया जा सकता है। हम उस पर अच्छे नहीं कि किस पे क्या एक्शन हो, लेकिन हमारी वाटर बॉडीज को ठीक कर दिया जाए और इसको वरिष्ठ अधिकारी देखें इसको और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, हमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, हमारे कौन कौन से अंग उपांग खराब हो गए हैं, ये जीवंत स्वरूप है पानी का, ये लिक्विड गोल्ड का, तो इसको ठीक करा दिया। जितना मैंने इसमें भी बहुत सुधार की और बहुत एक तरीके से इसमें ध्यान की आवश्यकता है। जानकारी यह भी प्राप्त हो रही है कि जिस प्रकार से पूरा मामला महीने से मीडिया और सोशल मीडिया में छाया हुआ है, ऐसे में सरकार की काफी छवि खराब हो रही है और काफी किरकिरी भी हो रही है और ऐसे में मंत्रालय स्तर से कार्यवाही का दबाव बढ़ गया है। अब जाहिर है जिस जिले में स्वयं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आकर किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं और फिर उसी जिले में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा भंडाफोड़ हो जाए, तो फिर यह समझने में देरी नहीं लगनी चाहिए कि स्थितियां क्या होंगी। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि इतना बड़ा गंगा कछार जल संसाधन विभाग और बाणसागर नहर मंडल के होते हुए विंध्य क्षेत्र और रीवा संभाग में किस प्रकार नहर परियोजनाओं और माइनर टैंकों का बंटाधार कर दिया गया। भाजपा सरकार ने अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए अब जिले के कलेक्टर को भी ग्राउंड पर उतार दिया है और आपने देखा कि कैसे पिछले दिनों रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल भी BPT टैंक अर्थात ब्रेक प्रेशर टैंक, रघुराजगढ़ सहित अन्य नहरों से संबंधित परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को कड़े शब्दों में दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गांव के बुजुर्ग और आम नागरिकों ने भी जल संसाधन विभाग के काले कारनामों की एक एक करके पोल खोल दी और बांध के अंदर और बाहर घुसकर इनकी एक एक तकनीकी कमियों को उजागर कर दिया, जिससे यह भली भांति स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार भ्रष्ट कमीशन खोर अधिकारियों की मिली भगत के साथ ठेकेदारों और जल उपभोक्ता समितियों ने रीवा के महत्वपूर्ण वाटर स्ट्रक्चर का बंटाधार कर दिया। आइए अब आपको कुछ वीडियो फुटेज और वरिष्ठ अधिकारियों और ग्रामीणों के बयान सुनाते हैं, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से जल संसाधन विभाग का भ्रष्टाचार जाने का नाम नहीं ले रहा है और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए मंत्रालय स्तर के आला अधिकारी मात्र अपने शेयर पर नजर गड़ाए हुए हैं और मुंह में राम बगल में छुरी के माफिक ऊपर से तो किसानों की आय दुगनी चौगनी करने के कसीदे पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है जो सबको दिखाई जा रही है। देखिए, अभी हम लोग पिछले कुछ समय से रीवा जिले के मऊगंज जो क्षेत्र मऊगंज हालांकि जिला भी बन गया है, तो मऊगंज हनुमना क्षेत्र के जो कुछ वाटर स्ट्रक्चर हैं, पुराने बांध आकृतियाँ हैं, जलाशय हैं, जो जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए गए हैं, उसका हम लोग सतत निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री शेर बहादुर सिंह परिहार जी रहते हैं और साथ में
जो जल संसाधन विभाग बाणसागर नहर मंडल से हैं, और अधीक्षण अभियंता श्री नागेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, जो कि बाणसागर डैम से हैं, जल संसाधन विभाग से। इनकी उपस्थिति में और साथ में अन्य ग्रामीण जनों की उपस्थिति में हम लोग निरीक्षण करते हैं, जाकर के वहाँ पे जायजा लेते हैं कि वाटर स्ट्रक्चर हैं वो किस तरह से, उनकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, उनका रख रखाव सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे जुड़ी हुई नहरें हैं उसमें पानी किसानों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इन सारी चीज़ों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हाल ही में गोवर्धा बांध गए थे, और गोवर्धा बांध में हमने ये देखा कि उस बांध की स्थिति सबसे जर्जर है। हमने पिछले उसमें दिखाया, आपने देखा कि कैसे उसका जो भीटे का एरिया है, जहाँ बड़े बड़े पाइपिंग या गड्ढे हो गए हैं, हजारों की संख्या में गड्ढे, इस तरह से आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने पूरा वीडियो देखा। फिर अभी हमने ये देखा कि उसके जो पिचिंग वाला एरिया है, जो अंदर साइड का एरिया होता है, भाग होता है, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने, उपस्थित जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन सबने दिखाया कि किस तरह से पिचिंग वहाँ पर दब रही है। मतलब पिचिंग की हालत ये हो गई है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी पिचिंग की हुई थी, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कभी कंपैक्शन हुआ ही नहीं है। मतलब बिना कंपैक्शन के ही पिचिंग कर दी गई है और वो पूरी तरह से बैठ गई है। तो मतलब बांधों की स्थितियाँ, उससे जुड़ी हुई नहरें टूटी हुई हैं जगह जगह, हर तरह से। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जल संसाधन विभाग में अधिकारियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किसानों की आय दुगनी चौगुनी करने की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता ये कहाँ से आय दुगनी चौगुनी करेंगे। भाई जब पानी नहीं रहेगा, व्यवस्थाएं नहीं रहेगी, जब आपके बांध नहीं रहेंगे, नहरें नहीं रहेंगे, तो कहाँ से आय दुगनी होगी। किसान का आधार तो पानी होता है। तो ये स्थितियाँ हैं कि हमारा लोगों का दौर जारी है, निरंतर हम लोग इसका जा करके इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि अभी आगे भी जाकर के कुछ और नहरों का हम लोग इसमें निरीक्षण करेंगे, बांधों का। और ये जो भौतिक स्थिति है, हम जनता समाज के सामने लाना चाहते हैं, सरकार के समक्ष लाना चाहते हैं। सरकार से अपील की जाती है कि भाई कागजों पर ये जो विकास चल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक, एक कागजों के अलावा भौतिक धरातल पर भी दिखना चाहिए। आज इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है और किसानों का जो शोषण हो रहा है पूरी तरह से बंद होना चाहिए।